नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिमित्री और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिमित्री में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गवर्निंग लॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो बेसिकली देयर आर थ्री लॉज इन ए हीट ट्रांसफ़र। कंडक्शन के लिए अलग है, कन्वेक्शन के लिए अलग है और रेडिएशन के लिए अलग अलग लॉज है जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी है। तो पहले हम कंडक्शन के लिए पढ़ेंगे। सो फॉर कंडक्शन के लिए जो लॉ है वो है फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, इसमें ये जो लॉ है वो ये बताता है कि सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा। ये कहता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है क्यू, इसको हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यू या फिर क्यू, कोई कुछ लोग क्यू डॉट से भी डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्रेडियंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्लेसेस। तो डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पे ये दो दो सरफेसेस हैं किसी बॉडी के जिसमें हमको हीट ट्रांसफ़र कराना है या फिर जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हॉटर साइड, मतलब फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड, जिसकी वजह से ये माइनस साइन आता है कि मतलब यहाँ पे T1 है तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो ये हायर साइड से लोअर साइड में होता है हीट ट्रांसफ़र, जिसकी वजह से ये जो स्लोप है इसका लाइन का, टेम्परेचर लाइन का, ये दिस स्लोप, ये तो हो गया मान लीजिए ये डी टी है और ये डी एक्स है। तो ये जो स्लोप है ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, वही यहाँ पे डिनोट किया है। माइनस साइन बताता है कि हम जैसे जैसे हम एक्स की तरफ एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये बताता है। और दूसरा, इस जो हीट ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। इस सरफेस का, ये सरफेस का क्या एरिया है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफ़र। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं क्यू डॉट या फिर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ए डी टी बाई डी एक्स। ये होता है फोरियर लॉ। अब हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स। ये जो K है ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे कन्वेक्शन के लिए जो लॉज होंगे, न्यूटन्स लॉ, या फिर जो आगे रेडिएशन के लिए जो लॉज होंगे, वहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो K है वो एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल। ये कोई भी मटेरियल के लिए ना, मैं कोई किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी नहीं करती। एक मान लीजिए सिचुएशन ए में K1 है तो सिचुएशन 2 होगी जिसमें अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ पे K1 K2 बराबर होंगे, ये चेंज नहीं होगी। और इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो हीट ट्रांसफ़र होगा ना दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप पूछेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसका एक तो मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, प्लस इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब ये हायर साइड से लोअर साइड में ट्रांसफ़र होती है, इस वजह से ये हो गया ये हीट ट्रांसफ़र। ये तो कंडक्शन के लिए लॉ है। अब दूसरा लॉ है कन्वेक्शन के लिए। फॉर कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन के लिए लॉ है वो है
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम इस लॉ पे आ जाते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बेसिक फॉर्मूला बताया, इसके और क्लियरिटी के लिए आगे हम और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है ये कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। ये लॉ ये बताता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन में, किसमें, सॉलिड बॉडी, जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉलिड बॉडी है, ये एक सॉलिड बॉडी है, ये एक सॉलिड बॉडी है, या फिर इसको प्लेट मान लीजिए, ये एक हॉट प्लेट है, इसका टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, और जो आउटसाइड एयर जो फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है। तो जो हीट ट्रांसफर होगा ना दोस्तों, ये कन्वेक्शन की फॉर्म में, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा किसमें, एक सॉलिड बॉडी में और उसके सराउंडिंग फ्लूइड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके टेम्परेचर डिफरेंस के। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं आता जैसे कंडक्शन में आता है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। और जो हीट ट्रांसफर, इसमें एक और है कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो एरिया होगा ना, ये होता है ए, इसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एक चीज दोस्तों मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो हमेशा परपेंडिकुलर हीट ट्रांसफर के जो परपेंडिकुलर एरिया होता है ना, हमेशा उसी को लेना है आपको जब न्यूमेरिकल करते हो। ए कॉन्टैक्ट, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो Q इज इक्वल्स टू ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, ये है। अब अच्छे से देख लीजिए, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, तो जो Q, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। यहाँ पे जो H है ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिर फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी होता है। ये जो है ना H, जैसे मैंने बताया कि जो K होता है वो प्रॉपर्टी होता है, लेकिन यहाँ पे H जो है वो नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे H बहुत सारी चीज़ों का फंक्शन होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो H होगा वो किन किन चीज़ों का फंक्शन होता है, जिसकी वजह से H इज़ नॉट अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे फोर्स्ड, हमने पहले ही बताया कि जो कन्वेक्शन होता है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है और फ्री कन्वेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि फोर्स्ड कन्वेक्शन में H किन किन, जो H है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो H होता है ना फोर्स्ड कन्वेक्शन में, अभी वो फंक्शन होता है किस चीज़, किन किन चीज़ों का, V मतलब वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, D इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, रो डेंसिटी, म्यू इज विस्कोसिटी, K इज कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड Cp। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, D जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। अब हम आ जाते हैं फ्री कन्वेक्शन में। फ्री कन्वेक्शन में जो H होता है वो फंक्शन होता है G, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बीटा मतलब आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, L, इसको यहाँ पे जो यहाँ पे D से डिनोट किया गया कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, वो यहाँ पे L से डिनोट किया गया है, L, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, बाकी म्यू, Cp, K और रो, ये सब
सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जी ज़्यादा आया है, और बीटा, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बीटा इज आइसोबारिक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये जो बीटा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v dv बाय डेल वी बाय डेल टी। ये आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा कि जो आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है बीटा, वो इज इक्वल टू 1/v डेल वी बाय डेल टी होता है। और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, जो डेल टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। और एल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। दोस्तों इसको इसको देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है कि न्यूमेरिकल में बेसिकली दी होती है पहले से कि आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी ना दोस्तों, वो होगी यूनिट ऑफ एच, वो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और हम आ जाते हैं रेंजेस पे कि एच की क्या क्या रेंज हो सकती है। जैसे फ्री कन्वेक्शन में एच की कोई डिफरेंट वैल्यू है, फोर्स कन्वेक्शन में एच की कोई डिफरेंट वैल्यू है, तो उसकी रेंजेस पे आ जाते हैं। तो जो फ्री कन्वेक्शन होगा गैसेस में, अभी हम फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें एच की वैल्यू होती है 3 से लेकर 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और जो फोर्स्ड कन्वेक्शन में वो होगी 25 से लेके 400 तक वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। गैसेस में है ये। वहीं अगर हम लिक्विड में आ जाते हैं, तो लिक्विड में इसकी वैल्यू और ज़्यादा होती है, करीबन 250 से लेके 600 तक होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। वहीं अगर यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा हो कि जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्लूइड जा रहा हो, जैसे वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन में, तो वहाँ पे एच की वैल्यू होती है तकरीबन 3000 से 25,000 तक। कभी कभी क्या होता है कि आपको यूनिट देख के भी अंदाजा, क्वेश्चन में आपको यूनिट ये इसकी वैल्यू दी होगी एच की, तो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है या फिर कंडेंसेशन है, ये सब। दोस्तों अब आ जाते हैं रेडिएशन को जो गवर्निंग लॉ है उस पर। तो जो फॉर रेडिएशंस जो गवर्निंग लॉ है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो ये जो लॉ है वो ये बताता है कि जो रेडिएशन एनर्जी है, जो कोई भी सरफेस से रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे जो रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी किसी भी बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल में आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी होती है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। जो टी है उसकी वैल्यू यहाँ पे केल्विन में होगी, डिग्री सेल्सियस ना होकर डिग्री केल्विन में होगी। और डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन स्केल में आ जाता है। तो अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जो ई बी इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, जो एनर्जी एमिट होगी। तो जो सिग्मा है वो एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोस्तों। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यहाँ जो बी है ना वो दोस्तों वो है ब्लैक बॉडी। बी जो है
वो एक ब्लैक बॉडी डिनोट करता है। ब्लैक बॉडी क्या दोस्तों क्या होती है, एक परफेक्ट एमिटर भी है, परफेक्ट एमिटर भी है और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है। तो ये तीन लॉस थे जो आपने अभी तक पढ़े हीट ट्रांसफर फ्लो में। अब आगे हम और इनको जानेंगे अगले अगले लेक्चर अगले वीडियो में कि जो स्लैब में या फिर प्लेट में या फिर फ्लूइड्स में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, उनके उन लॉज को हम और डिटेल में जानेंगे और उनकी इंटीग्रेशन फॉर्म भी देखेंगे, प्लस हम थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखेंगे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट होगा आपका तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।